हंसाबेन ने आज्ञा दी कि 5वां नंबर का जो सेंटेंस है उसके बारे में कुछ कहिए। अब मेरे पास तो कृपाणदेव के वचन छोड़कर और कुछ नहीं है, और जो कुछ उसने कहा वो कृपाणदेव ने क्या कहा है वो इस पत्र से हम देखेंगे, और कितनी गहराई से हम समझने की कोशिश करते हैं उस पर सब निर्भर रहेगा। भगवान महावीर के द्वादश अंगी कहता मुख्य वैसे 12 आगम या शास्त्र हैं, और उन शास्त्रों का अर्थ बहुत बड़े बड़े लोग 2500 साल से व्याख्यान में वांचन करते हैं, हर चतुर्मास के अंदर या पर्युषण के अंदर। और हमारे में से कई लोग 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल से भगवान महावीर के आगमों को बड़े मुनि और आचार्य से सुनते आए हैं। इस जन्म में सुना है, वैसा ही पिछले 20 25 या 30 जन्मों से सुनते आए हैं, मगर कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। तो फिर मैं कुछ भी बोलूँगा तो आप सुन सकोगे, प्राप्त कैसे होगा वो तो आप लोगों को सोचना होगा। मतलब कहने का ये है कि कई जन्मों से आज तक जिस तरह से सुना है, यदि वैसे ही आज आप सुनते रहो तब तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। एक संतोष, फिर बोलूँगा मिथ्या संतोष मिलेगा कि धर्म करते हैं, व्याख्यान सुनते हैं। अभी नया फैशनेबल धर्म श्रीमद का भी करते हैं। आज कई लोग कहते हैं कि श्रीमद जी का धर्म है वो ज़रा फैशनेबल है, वहाँ पंखा भी चलता है, एसी भी होती है, एक ही दरी होती है, इधर कुछ लोग बैठते हैं। ये तो रिजिडिटी जैसा कुछ भी नहीं है। तो कहना ये है कि जब भी कोई बात सुने तो डायरेक्ट उसका एप्लीकेशन अपने पर करना चाहिए। यह बात मेरे लिए है, यह बात मेरे लिए है। आज तक जब जब आत्मा की बात हुई तो कभी भी किसी ने यह नहीं सोचा ये मेरी बात हो रही है, सुना और सोचा यही है आत्मा की बात हो रही है। गौर से बहुत गहराई से सोचिए, अनादिकाल से आज तक कभी भी जब आत्मा कह रहे हैं तो ये मेरी बात है ऐसा नहीं सुना है। यदि तीर्थंकर के जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो ऋषभदेव भगवान से लेकर महावीर तक भी पढ़ते हैं तो यह महावीर की बात है, मेरी बात नहीं है। तो जब आत्मा की बात होती हो तो हर हालत में मेरी बात है, और जो जो कहा जाए उसको विजुअलाइज करना है, तादृश्य करना है। जो कहा जाए वो आँख बंद कर जरा सोचना है, इस जीवन में वैसा प्रसंग कब बना, उस समय हमने कैसे बर्ताव किया, किस तरह से बिहेव किया। यदि ये विजुअलाइज तादृश्य न करे तब तक तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। न शास्त्र में ज्ञान है, न शब्दों में ज्ञान है, न कहे हुए वचनों में ज्ञान है। और आज तक यही किया है, लिखे हुए शब्दों को पढ़ा है, बोले हुए शब्दों को सुना है,
तो वहाँ कहीं भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान अंतर में रहा है, ज्ञान अपने अंतर में रहा है। और जब यह सोचे मेरी बात है और अंतर में जाकर झाँक कर सोचेंगे तो कुछ प्राप्त हो सकेगा। यह भूमिका हुई। हे जीव, तू ब्रह्म में मत पड़, तुझे हित की बात कहता हूँ। हे जीव जब कहते हैं तो ये बराबर फील होना चाहिए। श्री परम कृपाणु देव या भगवान महावीर साक्षात हमको यह कह रहे हैं, हे जीव, मतलब अपने को कह रहे हैं। अब जब जीव शब्द कहते हैं तो समझना पड़ेगा कि जो संसार के अंदर परिभ्रमण करते हैं, जिनको अविद्या, मिथ्यात्व, अज्ञान चारों तरफ से घेरा हुआ है, वह जीव है। तो हमको जब जीव शब्द बोलते हैं तो ये फीलिंग होनी चाहिए कि कर्मों से घिरे हुए हैं, अज्ञान से घिरे हुए हैं, और मेरी समझ में केवड़ी भगवान या भगवान महावीर जो कह रहे हैं उसकी कंपैरिजन में कुछ भी मैं समझता नहीं हूँ। और जब आत्मा कहते हैं तो जीव का कुछ प्रोग्रेस हो जाता है। और कर्म क्या है, कर्म बंधन कैसे होता है, कर्म कैसे छूटते हैं, आश्रव, संवर और निर्जरा का साक्षात जब अनुभव होता है तो उनको हम आत्मा कहते हैं। तो ये खाली पढ़ लें कि जीव, तो उतने से नहीं चलेगा। बार बार शास्त्रों से इधर से उधर से एक एक लफ्ज़, एक एक शब्द जो है उनका पूरा मीनिंग हमारे लिए क्या है वो नहीं समझेंगे तब तक तो नहीं होगा। अब पूरे अज्ञान से गिरे हुए ऐसे है जीव, तेरे कल्याण की बात मैं कह रहा हूँ। गौर से और गहराई से सोचते हुए उनको सोचो तो कल्याण का कारण हो सकता है। तो जीव जब कहते हैं तो शास्त्र के अंदर जीव के कई एक नाम हैं। जो 5 केंद्रीय के जीव हैं उनको तत्व बोला जाता है। 2, 3, 4 जिनको विकलेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय वाले जो है उसको विकलेंद्रिय कहते हैं। उनको भूत कहा जाता है। जिनको 5 इंद्रियां हैं, पशु है, पंखी है या मनुष्य है, नहीं, यह तिर्यंज को प्राणी कहा जाता है। जानवर कहें या बर्ड्स कहें, पचेंद्री, उनको प्राणी कहते हैं। और मनुष्य है उनको जीव कहते हैं। वो जीव थोड़ा आगे बढ़ जाए और कर्म की फिलोसॉफी भगवान महावीर या तीर्थंकर की बात को हृदय से समझे, खाली सुन ले और दिमाग में याद कर ले, उससे तो कुछ नहीं होता है। अंतरंग से समझ में आवे और हमारे वर्तन में भी कुछ कुछ आना शुरू हो जाए तब उसको आत्मा कहते हैं। कर्म की सही निर्जरा, कर्म की सही निर्जरा बराबर समझ में आवे तब उसको आत्मा कहते हैं। और बहुत आगे बढ़ जाए तो उसको परम आत्मा, परमात्मा कहते हैं। तो हम तत्व से लेकर जीव तक का पुरुषार्थ करके आज यहाँ बैठे हैं। अब आत्मा और परमात्मा 2 स्टेज आगे बढ़ना है बस। तो हे जीव, तो ब्रह्म में मत पड़। आज तक, अनादिकाल से आज तक
धर्म के बारे में जो कुछ भी किया हो, और आज किसी भी तरह का धर्म हम समझते हैं कि मैं कर रहा हूँ, वह धर्म नहीं, कर्म बंधन है। लिखना तो लिख लो। कोई भी तरह का कुछ भी धर्म आज तक जो किया हो वह कर्म बंधन है, मुक्ति का कारण नहीं है। इसलिए कह रहे हैं, हे जीव, तू वाकई ब्रह्म है, वाकई ब्रह्म है। यह निश्चित मन में होना चाहिए कि मैं ब्रह्म में हूँ। और जिन लोगों ने कई सालों तक छोटे मोटे ये व्रत तप नियम संयम किया हो और शास्त्र का कुछ पढ़ाई भी किया हो, तीर्थंकरों के जीवन चरित्र में पढ़ लिया हो और कहा हुआ सो कोल्ड ऐसा चारित्र भी यदि पालन करते हो, फिर भी यह मन के अंदर ठोस से समझ लीजिए मैं भ्रांति में हूँ। यदि आप ये समझते हैं कि मैं भ्रांति में नहीं हूँ, तो भ्रांति टल नहीं सकती। जो पागल होता है उनको 50 दफे कहो पागल, तो हर दफे कहे मैं पागल नहीं हूँ। और जो बार बार कहता है मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, जो बार बार बोलता है वो तो पागल है। इसलिए कोई कहता है मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, बार बार बोलता है, तो कुछ भी नहीं जानता है। जो जानता है वो मौन होता है, कुछ बोलता नहीं। तो दूसरा वाक्य भी हृदय के अंदर स्थापित होना चाहिए, मैं जीव हूँ और अनादि काल से मैं भ्रांति में हूँ। भ्रांति का मतलब अज्ञान कहें, यहाँ मोक्ष मार्ग या महावीर के तत्व को अंश मात्र हम जानते नहीं हैं। यदि कर्म बंध न होते तो हम सब के सब लोग मोक्ष में बैठे हुए हो, क्योंकि इस जन्म में तो धर्म नहीं कर रहे। कई जन्मों से जो आज कर रहे हैं वो तो पूर्व जन्मों का फल है। जो कोई धर्म की क्रिया या जैसा भी धर्म आज जो कोई भी कर रहा है वो पूर्व कई जन्मों के कर्म का फल है। तो पिछले जन्म में जो कुछ धर्म करते थे वो उनके पहले के जन्म का कर्म थे। तो कई सदियों से कर्म का जो फल है वही हम भुगत रहे हैं, धर्म नहीं कर रहे। इसलिए कह रहे हैं कि जीव तुझे मानना पड़ेगा मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। यदि ये ब्रह्म है इतना समझ में आ जाए तो फिर कहेंगे तुझे हित की बात कहता हूँ। यदि तू ब्रह्म में नहीं है तो हित की बात सुनेगा काहे को? तो जीव नहीं है तब सुनेगा काहे को? तो ये तीन बातें बराबर समझ लें, तब हित की बात शायद समझ में आ जाए। दूसरा बात, अंतर में सुख है, बाहर खोजने से नहीं मिलेगा। सुख अंतर में है, बाह्य खोजने से नहीं मिलेगा। अब माँ के पेट में से जब जन्म लिया और आँखों से मम्मी को, पापा को या अपने भाई बहन उनको देखा, उम्र जिस तरह से बढ़ती गई और पांचों इंद्रियों सतेज जागृत होते रही, तो 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का बच्चा पांचों इंद्रियों से जो कुछ देखेगा उसको सृष्टि कहेंगे। कि माँ से पेट से निकले तब से आज तक सृष्टि को देखा है, मतलब रंग या आकार को देखा है और कुछ नहीं।
रंग और आकार जब कहते हैं तो कहने का मतलब ये हुआ, आँख से जो देखा जाए, कान से जो सुना जाए, नाक से जो सूंघा जाए, 5 इंद्रियों से जिन जिन पदार्थों की पहचान होती है वही सब हमने आज तक देखा है। तो आज तक जो देखा है वो सृष्टि देखी है, सारी दुनिया के जड़ पदार्थों को देखा है। तो माँ और बाप ने सृष्टि दिखाई है, अब दृष्टि खोल कर कुछ देखना है। आज तक आंख बंद करके सृष्टि को देखा है, मतलब पदार्थों को, जड़ पदार्थ को देखा है। अब नई दृष्टि खुलेगी तो जो आज तक दिखाई पड़ता है वो कम दिखाई पड़ेगा, जो कभी नहीं देखा है वो कुछ दिखाई पड़ेगा। तब सृष्टि को छोड़कर यदि दृष्टि खुल जाए तो हित की बात समझ में आएगी। तो सुख अंतर में रहा है और अंतर को देखने के लिए सृष्टि बंद होनी चाहिए, अलौकिक दृष्टि खुलनी चाहिए। अब जब तक वो दृष्टि खुलती नहीं है तब तक अंतर की पहचान होना असंभव है, और जब तक अंतर की समझ में न आए तब तक शांति या सुख कहीं से नहीं मिलेगा। बाहर खोजने से नहीं मिलेगा। अब सब अपनी अपनी आंखें बंद करके मैं बोलता जाऊं और आप उनको सुनकर जो कह रहा हूं वहां पर पहुंचने का कोशिश करिए। तो नई बात नहीं है, तो आंख बंद करिए और मैं बोलता जाऊंगा कि आप 3 साल के थे तब आपकी क्या इच्छा थी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए। 10 साल के हुए फिर क्या सोचने लगे कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए। फिर मन में सोचते रहिए 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30, 40 साल, और आज की जो आपकी उम्र हो वो आंख बंद कर 2, 3, 4 मिनट तक सोचते रहिए कि बचपन से लेकर आज तक क्या क्या आपने इच्छा की, क्या विश किया। ओके, ओवर। अब आप देखिए और सोचिए कि बचपन से लेकर आज तक जो भी इच्छाएं, वांछाएं, विशेष आपने की है वो हर जगह पर आपने सुख इच्छा है कि ये मिल जाए तो मैं राजी हो जाऊंगा, ये मिल जाए तो राजी हो जाऊंगा। तो जन्म से अभी तक हर सेकंड के अंदर आपने, मैंने और सब ने सुख को पकड़ने की कोशिश की है, और फिर से प्रयोग अपने आप करते रहिएगा और देखिए जन्म से आज तक जो भी आपने सोचा है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, कुछ भी, तो लिस्ट बड़ी लंबी हो जाएगी। फिर भी आज मन के अंदर आपकी वांछाएं अधूरी होगी, इच्छाएं अधूरी होगी। अभी कई चीज़ मिल जाए तो अच्छा, वैसा सब लोग सोचते होंगे। इन 2 बात को आप याद रखिए, बचपन से लेकर आज तक कितनी कितनी वांछाएं, इच्छा, कामनाएं की, और सब कामना का दूसरा नाम सत की शोध या सुख की शोध। मगर आज भी सुख पूरा नहीं हुआ है क्योंकि वांछा, इच्छा बाकी है। इसलिए कह रहे हैं कि कई जन्मों से बाहर सुख इच्छा है।
कभी खिलौने से सुख था, कभी छोटी मोटी गेमों से सुख था, बड़े हुए तो पति या पत्नी से सुख था, और बड़े हुए तो बच्चों से कि ये तो होना ही चाहिए, कर्ज उतारना चाहिए, संसार तो वारसदार चाहिए ही चाहिए, बेटा तो होना ही चाहिए। ये सब भ्रांतिक मान्यता रख कर हम सब जी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, पैसा से ही सुख है, पैसा छोड़कर सुख हो ही नहीं सकता। ये सब भ्रांति है। इसलिए कह रहे हैं जीव तू भ्रमा माँ, तुझे हित कह रहा हूँ। यह भ्रम है। यह यदि मानसिक अवस्था से सोच ले, पैसे को फेंक नहीं देना है, नोटों को जला नहीं देना है, अंतर से सोचना यह है कि कई जन्मों से ये वांछा करते हुए आज तक वो इच्छा पूरी नहीं हुई है, तो बाह्य में सुख ढूंढा है, मिला नहीं है। अब ये सुख अंतर में है, तो अंतर में कैसे पहुंचा जाए, अंतर किसको कहते हैं, वो जब समझ में ना आवे तब तक अंतर की बात कैसे समझ में आएगी। आगे चलकर अंसाबेन का जवाब चलेगा। ये भूमिका हो रही है और अंसाबेन ने जो जो वर्ड यूज़ किए हैं वही शब्द इधर से मिल जाएंगे। बाहर खोजने से नहीं मिलेगा। तो पहले तो संसार में जिस तरह से हम जी रहे हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं करने का है। दूसरे शब्द में कहेंगे धर्म को नहीं बदलना है। जो देरावासी हो देरावासी स्टाइल, दिगंबर हो दिगंबर के स्टाइल, जो धर्म हो वेदांत वाले हो वेदांत की स्टाइल, सांख्य के स्टाइल, वो सब अलग अलग तरीके हैं। मुख्य गोल आत्मज्ञान या शाश्वत सुख, वो सारे ब्रह्मांड के अंदर सबका एक ही कॉमन वो है गोल। तो जितने आज अलग अलग संप्रदाय हैं, जितने आज अलग अलग संप्रदाय हैं, वो भगवान महावीर की देन है। वो महावीर की देन है। जैसे कि उदाहरण दूं तो आज हजारों तरह के बिजनेस लोग करते हैं और अलग अलग बिजनेस वाले बड़े परम मित्र भी होते हैं। तो वहाँ पर सबको पता है कि बिजनेस हजारों तरह का हो सकता है, प्रोफेशन भी अलग तरह का हजारों हो सकता है, मगर गोल सबका एक होता है, लक्ष्मी देवी की हाजिर हो। अब गोल सबका एक है तो कहीं किसी के अंदर मन मुटाव और हो नहीं सकता। मगर हमारे यहाँ जैनों के अंदर धर्म क्या है यही समझ नहीं है, गोल क्या है यही समझ नहीं है, और जो अलग अलग तरीके हैं उसी को धर्म समझ बैठ रहे हैं। इसलिए यह मन मुटाव और आचार्यों को झगड़ा दिखाई पड़ता है। तो महावीर के तो यह शादवाद शैली है, अनेकांतवाद है। जितने अलग अलग तरीके हों उस तरीके से आप अपनी रुचि अनुसार उस धर्म को अपनाइए। तो धर्म की रीत एक नहीं हो सकती, हजारों हो सकती है, मगर गोल एक ही होता है। तो यहाँ पर कह रहे कि बाहर में खोजने से नहीं मिलेगा, वो प्रूफ आपको अब मिल चुका। जन्म से आज तक अलग अलग चीज़ से आपने वांछा इच्छा की और उसका दूसरा नाम कहेंगे, उसमें से सुख की प्राप्ति की इच्छा हुई, मगर पूर्ण सुख मिला नहीं है। अब अंतर में कैसे के जानेगा? तो अंतर का सुख अंतर की सम श्रेणी में है। उसमें स्थिति होने के लिए बाह्य पदार्थों का विस्मरण कर आश्चर्य भूल। अब समता भाव में रहना है
वैसा तो कहाँ गया। मगर मन में प्रश्न वही आ रहा है कि सारी जिंदगी समता समता समभाव सुनते आए हैं, कभी कभी प्रैक्टिस भी की है, मगर समता कभी आई नहीं है। तो यहाँ पर सही तरीका बताया है कि समश्रेणी या समता वो कब आ सकती है। तो ये कहेंगे कि आपकी सेहत बहुत ही फर्स्ट क्लास है, उम्र शायद 25 या 27 साल की है, शरीर सौष्ठव बहुत अच्छा है। उस समय सब के सब लोग ये सोचेंगे, जवान लोग, कि 100 साल तक मुझे जीना है, और सुबह 4-5 घंटा या माइल में कहे तो 5-7 माइल रोज़ घूमेंगे, जॉगिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ये करेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और उस तरह से स्ट्रॉन्ग होने के लिए काफ़ी वो करते रहेंगे। उसी तरह ये सब बाह्य क्रिया जब आप कर रहे हैं और शरीर को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, तब दिन भर में लक्ष्य यही रहता है, और जो भी मिलता है आप घूमने जाते हो, नहीं जाते हो, जाना चाहिए, जाना चाहिए, सेहत अच्छी रहती है। ये है। अब जैसे क्रिकेट का दौर चला हुआ है, अब जहाँ भी बड़ी मैच होती हो, सब के सब वही तो बात करेंगे ना, कि कौन सी टीम किसके साथ है, भिड़ रही है, क्या हो रहा है, वही। तो कहने का मतलब ये है, 1000 चीज मस्तक में रखी है तो 1000 जगह दिमाग घूमेगा ना, उतना समझ में आ गया। तो फिर संसार में कई जन्मों से जिनको हम जानता है, उसका जो आश्चर्य है वो भूलने की कोशिश करो। अब क्रिकेट के अंदर कोई कितना बल्लेबाजी करके क्या करता है वो सुना, उसके बाद तो कुछ नहीं ना। तो बाह्य जगत के अंदर दिन भर जो मन लगा रहता है वो इसलिए कि वहाँ पर आपका ओवर अटैचमेंट है, और जहाँ ओवर अटैचमेंट है तो उसी के बारे में आप सोचते रहोगे। अब फिर आपके मन में प्रश्न ये आ सकता है कि बिजनेस के लिए या धन कमाई के लिए तो अटैचमेंट रखना ही चाहिए ना, या बच्चे हैं या पत्नी है तो पति की ड्यूटी फर्ज हो जाती है उनकी हर तरह से हिफाजत करना, या दूसरे वर्ड्स में अटैचमेंट रखना, यही कहेंगे ना। तो कहना ये है कि पूर्व कर्म के अनुसार हर चीज आप जैसा सोचते हो वैसा ही होती रहती है। तो संसार के कोई काम के लिए एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे पहले कहा, अलग अलग 1000 जगह पर माइंड डिवाइड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो कंसंट्रेशन हो नहीं सकता है। और अलग अलग जगह पर तभी होता है कि जहाँ जहाँ पर आपका ओवर अटैचमेंट कहूँ या राग कहूँ, खिंचाव कहूँ, मोह कहूँ, जो शब्द, तो उन पदार्थ को आप गले से लगा कर रखिए, पर उसके अंदर जो अटैचमेंट है वो आप कम कर सकते हैं। ये पॉसिबल है। क्यों आपको लगेगा मेरा लाखों का हार या लाखों का हीरा मेरे पास है, बस फिर ऑल द टाइम ये करके दिखाना, ये करना, वो भूल जाइए। उसका सरप्राइज और लोगों को उनका इम्पोर्टेंस दिखाना वो आप कम कर दीजिए। अब जहाँ 1000 जगह पर माइंड घूम रहा है वो 1000 से होकर 10 पर आ जाएगा, तो बाकी का 990 खाली होगा माइंड, वो अंतर में अपने आप चले जाएगा। यदि कोई रास्ते में घूमता है दिन भर और रात को आकर या शाम को आकर
पलंग पर लेट जाए, फिर बोलेगा बहुत अच्छा लगता, बहुत थक गए थे, इतना रेस्ट मिला, आई एम वेरी हैप्पी। कब वो भटक रहा था, वहाँ से एक जगह पर स्थिर हुआ पलंग पर। तो उस तरह से इस दिमाग जो भटक रहा है चारों बाजू से, उनकी प्रैक्टिस करना है। किसी पदार्थ को छोड़ना नहीं है, इसलिए डरने की बात नहीं है। संसार के जितने पदार्थ आपके पास हो, धन दौलत पत्नी बच्चे ये वो, सब जैसा कि वैसा, उसके अंदर ओवर अटैचमेंट भी रखो। ओवर अटैचमेंट है वो थोड़ा कम कर दो, तो जितना ओवर अटैचमेंट कम हुआ, माइंड जितना खाली हुआ, तो उस माइंड को कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। वो शांत बैठ नहीं सकता, वो फिर अपने आप को ढूंढेगा, मैं कौन हूँ, ये अंतरंग क्या है, वो कहाँ से मिलता है, सुख वहाँ पर है कि नहीं है, लेट मी ट्राई, लेट मी टेस्ट। तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो अंतर में जाने के लिए कुछ भी नहीं करने का है। जो करने का है, बाह्य पदार्थ का ओवर जो अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट कम करना है। जैसे चश्मे की फ्रेम ही है, अब एक कांच निकल गया है तो लोग कितनी चिल्ला चिल्ली करते हैं। अब वो समझे कि मेरे पास 1000 रुपया तो है, कांच टूट गया तो दूसरा कल जाकर डलवा लेंगे बस, तो कोई पेन नहीं होगा। उसी तरह किसी भी चीज़ का नुकसान होता है तो महावीर के सिद्धांत यदि सही समझ में हो, जैन दर्शन के तत्व की सही समझ हो, तो एक ये समझ भी इसके साथ आ जाती है कि जैसे हमारा आयुष्य है, उस तरह से जड़ पदार्थ जो है उन सब का एक आयुष्य है। जब उसका निर्माण होता है उसी समय वो कब खत्म होगा वो भी सही टाइम है। तो घर के अंदर यदि कांच की क्रॉकरी टूट जाती है, या आपका अच्छे से अच्छा या टीवी खराब हो जाता है और भी, तो उनका जो टाइम होता है उस टाइम पर वो खराब होना ही है। यदि यह सिद्धांत आपको समझ में आ जाए तो फिर दुख तो नहीं लगेगा। यदि सिद्धांत समझ में नहीं आता, उसका दूसरा नाम अज्ञान है। सिद्धांत समझ में आ जाए उसका ज्ञान है। यदि सही ज्ञान है तो दुख तो नहीं लगेगा। हाँ जी, मैं बात करता हूँ बाद में, क्वेश्चन आप जितना भी पूछना हो बारी। अब दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप सबको और इन लोगों को बहुत पता होगा कि अच्छे से अच्छी क्रोकरी, चाय का कप का सेट ले आए हैं, 6 कप और सॉसर्स, और घर के अंदर 3-4 सेट और भी पड़े हुए हैं। तो नए वाला अच्छा जो सेट है ना, वो अलमारी में रख लेंगे, फिर जो चालू है वो चलता रहेगा, फिर उससे पहले वाला निकलेगा, ये करीब 2 साल तक पड़ा रहेगा। तो अक्सर देखा होगा अलमारी से 2 साल के बाद निकालो तो किसी में क्रैक है, किसी में टूटा हुआ, कभी यूज़ नहीं किया तब भी वो टूटा दिखाई पड़ता है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल, 6 कप और सॉसर्स आप घर में रखते हैं, तो कभी देखेंगे तो 1 कप टूटा, कभी दूसरा टूटा, कभी तीसरा टूटा, और 2 कप ऐसे होंगे कि जो सालों से चलते हैं और आप देखते हैं नए कई चले गए, पुराने 2 चलते। तो यहाँ पर ये कहना है कि वस्तु का जो स्वभाव है, जिसका द्रव्यत्व गुण है, उसकी वजह से निरंतर हर पदार्थ बदलता रहता है, उनकी अवस्था भी फिक्स होती है। यदि ये सब ज्ञान समझ में आ जाए तो ओवर अटैचमेंट कम हो जाएगा। जो होना था वही हुआ है। यदि हम आपको कह दें कि कल आपके घर में 100% आग लगाने वाले हैं, आप लाख लोगों को, हमने भाई लोगों को बोल रखा है, तो आज से सब सामान हटा लो। अब पता नहीं है तो क्या करेंगे? तो ज्ञान हो जाएगा तो पता चलेगा। अंतर का सुख अंतर की सम श्रेणी में है। उस सम श्रेणी में स्थिति होने के लिए बाह्य पदार्थों का विस्मरण कर आश्चर्य भूल
सम श्रेणी रहना बहुत दुर्लभ है। सम श्रेणी रहना बहुत दुर्लभ है। निमित्त आधीन वृत्ति पुनः पुनः चलित हो जाएगी। निमित्त आधीन वृत्ति पुनः पुनः चलित हो जाएगी। चलित न होने के लिए अचल गंभीर उपयोग रख। यदि यह क्रम यथा योग्य स्वरूप से चलता आया तो जीवन का त्याग करता रहेगा। तो जीवन का त्याग करता रहेगा। हताश नहीं होना, निर्भय होगा। यदि यह क्रम यथा योग्य स्वरूप से चलता आया तो जीवन त्याग करता रहेगा। हताश नहीं होगा, निर्भय होगा। अब सम श्रेणी का मतलब है कांस्टेंट, जिसमें न वृद्धि हो न कमी हो, जैसा है वैसा अनंत काल तक टिका रहे, उसको सम श्रेणी कहेंगे। किसी ने पूछा था कि मेरे को बहुत 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 गुस्सा आता है, तो मुझे मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा? तुम्हें जरूर मिलेगा। यदि क्रोध तुम्हें बराबर आता है, फिर से कह रहा हूँ, आता का मतलब आ नहीं रहा है, समझ में आता। यदि बराबर क्रोध करना आता है तो 100% इसी भव में मोक्ष का अनुभव हो जाएगा। तो उसको नेचुरली आप किसी को भी मानने में तो नहीं आएगा कैसा कैसा हो सकता है। तो यहाँ पर कहना ये है, यदि सम श्रेणी से क्रोध बराबर हुआ तो मोक्ष मिल जाएगा। मतलब निरंतर एक ही क्वालिटी का क्रोध जिंदगी भर चलता रहना चाहिए, न बंद होना चाहिए, न चालू रहना चाहिए, न घटना चाहिए, न बढ़ना चाहिए। तो ये तो असंभव है, तो फिर मोक्ष भी असंभव। अब मेरे ख्याल से सम श्रेणी का मतलब थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि मन के विचार या विचारधारा वो बराबर मध्यम में रहे, न इधर जाए न उधर जाए। इधर को राग कहेंगे, इधर को द्वेष कहेंगे, या इधर को संकल्प कहेंगे, उनके पीछे लगार लगी है विकल्पों की, या जल्पना कहेंगे या कल्पना कहेंगे। यह सब मन के अलग अलग भावों है। वो जहाँ तक उसमें तरतमता वेरिएशन जितना ज़्यादा चलता है तो समश्रेणी नहीं है। तो अंतर का सुख अंतर की सम श्रेणी में है। अब आप कहेंगे बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो सुबह जैसे कहा वैसे उस सम श्रेणी में स्थिति होने के लिए बाह्य पदार्थों का विस्मरण कर। इस जिंदगी में शुरू से लेकर आज तक और इस वक्त मतलब जो भी जिनकी उम्र है, आज किस चीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा लगाव है, सबसे ज़्यादा अटैचमेंट कहाँ पर है? वहाँ पर ये अटैचमेंट खाली भ्रांति से है, समझ की भूल से है, वास्तव में कुछ भी नहीं है। तो कई जन्मों के संस्कार हैं, इसलिए ऐसा लगता है। और सबको ऐसा सुनते हैं कि मोह कम करो, राग कम करो। तो राग को कम करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। जहाँ राग करते हो करते रहो, उससे अच्छी जगह कोई मिल जाए तो वहाँ राग करो, दूसरी जगह का राग अवश्य कम हो जाएगा, हो जाएगा। और आप सबका अनुभव तो ही है,
छोटे थे तब शायद उस उम्र में गिल्ली डंडा खेलते हो, क्रिकेट या ऐसा कुछ ना हो तो। बड़े हो गए तो और कुछ गेम खेलते हो, शादी हो गई तो और कुछ, बिजनेस में है तो और कुछ। हर समय पहले की जो चाव थी वो कम होकर आज और कई जगह पर है। और सबसे छोटी बात ले तो खाने की बात लीजिए, 10 साल पहले जो अच्छा लगता था वो आज कोई दूसरी चीज़ अच्छी लगती होगी। अक्सर लोग कहते हैं कि भिंडी बहुत अच्छी लगती है, कुछ लोग कहते बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, पहले लगती थी। तो भिंडी से अच्छी चीज़ मिल गई तो आज भिंडी अच्छी नहीं लगती। तो हमको तो सोचना यह है कि जहाँ जहाँ हमारा लगाव, राग, अटैचमेंट है, उससे बढ़कर अच्छा अटैचमेंट कहाँ हो सकता है। फिर वही सेल्फिश नेचर हमारा। तो सेल्फिश नेचर कहें या हिंदी में क्या कहेंगे, स्वार्थी है। हाँ, स्वार्थी हमारा। तो वैसे तो पुरानी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, अच्छी मिलेगी तो ही छोड़ेंगे। और बड़े बड़े लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे राग छोड़ो, द्वेष छोड़ो, कभी हमने छोड़ा नहीं। क्यों? उसने मुझसे अच्छी चीज़ अपने को बताई नहीं, खाली बोला ये छोड़ो, तो ऐसा कोई छोड़ने वाला है? अब अच्छी चीज़ क्या है ये यदि समझ में आवे कि अंतर की श्रेणी में सबसे ज़्यादा सुख रहा है, जिसको अव्याबाद सुख कहेंगे, जिस सुख की प्राप्ति होने के बाद कभी भी दुख न हो, वैसा सुख यदि मिल जाए तो संसार के दूसरे सुखों को धीरे धीरे आप कम करते चलेंगे। तो उसमें स्थिति होने के लिए बाह्य पदार्थों का विस्मरण कर आश्चर्य भूल। आज लोग टूर में जाते हैं और रोज़ पेपर के अंदर बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट आती रहती है कि इतने हज़ार में चलो अमेरिका घूम लो, कभी यहाँ घूम लो, कभी सिंगापुर घूम लो। और हम लोग बराबर कहते हैं सारी दुनिया को देखना चाहिए, मगर क्या देखते हैं? पत्थर को किस तरह से सजाया गया है। किसी को कहेंगे ये मंदिर है, किसी को कहेंगे मस्जिद है, किसी को कहेंगे राजा का महल है, किसी को कुछ कहें। पत्थर छोड़कर कुछ भी है। और देखेंगे तो हर जगह पर इंसान दिखाई पड़ेंगे, वही 2 आंखें होगी, 2 कान होगा। हमारे पास जो उसको छोड़कर कुछ नहीं होगा, रंग में थोड़ा बदलाव होगा। तो कौन सी नई चीज़ है जो इतना आश्चर्य हो रहा, ये देखूं वो देखूं ये देखूं। जो देखने वाली चीज़ है वो तो देखी नहीं है। जैसे सुबह कहा कि सृष्टि सारी देख चुके हैं, दृष्टि खोलकर अंतरंग को नहीं देखा। एक दफ़े वो कोशिश करके देख लीजिए, अंदर झांकने का शुरू हो जाए, उसके बाद बाहर का कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे ये नहीं कहना कि आप ये छोड़िए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनका अनुभव करके देखिए, फिर अच्छा लगे तो कंटिन्यू करना, अच्छा ना लगे तो घूमते रहना। तो किसी चीज़ का आश्चर्य होना नहीं चाहिए, किसी चीज़ को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब ये कहेंगे कि आश्चर्य किस बात का है? आश्चर्य यदि हमको आपको होता तो किस चीज़ का है? तो जवाब एक ही मिलेगा, अज्ञान का। जो नहीं जानते हैं वैसी चीज़ सामने आ गई तो ये क्या, ये क्या, ये क्या। अब जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है, सर्वज्ञपना प्राप्त होता है, पूरे ब्रह्मांड की सब चीज़ बराबर समझ में आती है, फिर वहाँ तो कोई आश्चर्य होना नहीं है। तो हम यदि ये समझ लें कि मेरा आत्मा की क्षमता केवल ज्ञान प्रकट करने की है, आज सब कुछ मैं जानता हूँ, पूरे ब्रह्मांड की हर चीज़ मेरे आत्मा में छुपी हुई है, सिर्फ उसके ऊपर कर्म के आवरण लगे हैं, कर्म के आवरण लगे हैं। अब फिर चेंज कर देता हूँ, कर्म के आवरण नहीं, हमारा मोह लगा हुआ है, लपेटा हुआ है। ऊपर ये मोह का लेयर हटा दीजिए और देखिए कि आत्मा की जो अनंत शक्ति है
वो एक साथ तो नहीं निकलेगी। धीरे 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 आपको पता चलेगा कि आपके अंदर बहुत ही अहम कहें ऐसा चेंजेस, मूलभूत चेंजेस स्टार्ट हो जाएगा और वो आपको पता न चले, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। मगर आज तक हम लोगों ने जो धर्म किया है, तो बड़े लोगों ने कह दिया ऐसा करो और वो बात मान ली, बड़े लोगों की बात मान ली, वही सबसे बड़ी गलती की। कभी उनसे पूछा नहीं कि यह करने से मुझे क्या मिलेगा। उसने कहा माला फेरो, तो माला जपना शुरू कर दिया, पर कितनी माला फेरने के बाद क्या मुझे मिलेगा, आत्मा का कितने नजीक पहुंचूंगा, ऐसा कभी सामने से पूछा नहीं। मतलब घोर अंधश्रद्धा से बात मान ली है, कभी समझकर कुछ नहीं किया। तो इसलिए ये कहेंगे यदि आश्चर्य भूला जाए तो अपने आप अंतरंग दृष्टि होती रहेगी, और जहाँ अंतरंग दृष्टि हुई तो एक कभी किसी जन्म में नहीं अनुभव किया वैसा आनंद का, सुख का अनुभव होगा। अब जब सुख और आनंद सब बोलते हैं तो दोनों गुण आत्म पदार्थ या चेतन के हैं। सुख या आनंद का सही अनुभव हुआ तो उसका ही तो दूसरा नाम आत्मज्ञान है। आत्मा का जो मूलभूत गुण है आनंद या सुख का है, वो यदि आपको अनुभव में आ जाए तो आत्मा का ही अनुभव हुआ, और क्या कहेंगे। तो सिर्फ और सोचने से, गहराई से सोचने से संसार का जो मोह है वो अपने आप कम हो जाएगा, कम करना नहीं है। मगर उनसे अच्छी चीज़ क्या है कि सुख अंतर में है, वहाँ कैसे ढूंढे वो सोचते रहेंगे तो बाह्य का आश्चर्य कम हो जाएगा। फिर कहते सम श्रेणी में रहना बहुत बहुत मुश्किल है। हम अक्सर कहते हैं कि भगवान महावीर का धर्म या तीर्थंकरों का धर्म एक साइंस है, और उनके एक एक शब्द कहें, वाक्य कहें, उसके अंदर कई वैज्ञानिक सिद्धांत लगे हुए हैं। मगर आज कितने जैन वैज्ञानिक तरीके से महावीर के धर्म को समझने की कोशिश करते हैं। सिर्फ अंधश्रद्धा से जो बड़े लोगों ने कही वो क्रियाएं खाली होती रहती है। क्रिया गलत है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्रिया का फल क्या मिलना चाहिए वो पता होना चाहिए। तो ये सम श्रेणी रहनी बहुत ही मुश्किल है। क्यों कि निमित्त आधीन वृत्ति पुनः पुनः चलित हो जाएगी। अब यहाँ पर वैज्ञानिक सिद्धांत यह है कि हमने जो भी कर्म बंधन किए हैं, कई जन्मों से नरक के योनि में थे तब, देवलोक या स्वर्ग में थे तब, तिरंज में थे तब, हर जगह पर कर्म बंधन हम करते आए हैं। तो आज हमारे पास अनंता कर्म चारों गति के हैं। अब सिद्धांत ये है कि जो कर्म जिस तरह से उदय में आएगा और आपको उनकी फल प्राप्ति होगी, अच्छी या बुरी, पाप की या पुण्य की, तो उसके लिए वो कर्म अपने आप सामने नहीं आएगा। सामने कोई बहाना चाहिएगा जिसको हम निमित्त कहेंगे। कोई रीज़न होगा, ये रीज़न है तो ये ऐसा हुआ, ये एक्शन है तो उसके सामने ये रिएक्शन हुआ। तो कर्म को बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई रीज़न, बहाना चाहिए, कोई कोज चाहिए। अब ये देखते हैं सामने वाले ने गाली दी तो हम गाली सामने से देंगे, नहीं देंगे तो मन में देंगे। अब इस सिद्धांत को तीर्थंकर भी टाल नहीं सकते। अब जब जब जो जो कर्म हाजिर होने वाला
शुभ मतलब राग का, अशुभ मतलब द्वेष का, उस समय वो दोनों भाव करने ही पड़ेंगे और वृत्ति चलायमान होगी होगी, समश्रेणी नहीं रहेगी। अब ये सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। एक तरफ से कह रहे हैं कि समश्रेणी में रहना है, दूसरी तरफ से त्रिकाली सिद्धांत है और इस सिद्धांत को तीर्थंकर भी चेंज नहीं कर सकते, उनको भी भुगतना पड़ता है। मतलब जो जो कर्म जिस तरह से आपको फल देना चाहते हैं उनका सर्कमस्टांसिस संयोग का है, वो धीरे धीरे क्रिएट होते जाते हैं। आज से कुछ हुआ, हो सकता 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, साल भर के बाद वो परिणाम आपको मिले, शुभ हो या अशुभ हो। जैसे कि बिजनेस के अंदर आज सारे लोग करोड़ों रुपया लगाते हैं, प्लानिंग करते हैं और दुनिया भर के टेक्निकल को उसमें जुड़ जाते हैं और प्लानिंग होकर करोड़ों रुपए का ये प्लानिंग होता है कि ये इंडस्ट्री डाली जाएगी, उसके लिए जगह ले ली जाए, ये कर ली जाए, आईपीओ निकाला जाए, पैसा करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा कर लिया जाए। बाद में कुछ ऐसा हो जाता है वो काम ही नहीं होता है। जैसे लेटेस्ट एग्जाम्पल, पेपर पढ़ते हो तो आपको पता हो। तो कहना ये है कि जब बुरा फल अपने को भुगतना होता है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहीं ना कहीं से 4-6 महीना पहले से हो जाता है और बाद में ऐसे अंदर घुसे हुए होते हैं अंदर कि फिर निकलना बाहर मुश्किल है, भुगतना ही पड़ता है। मतलब कहने का ये जो जो कर्म शुभ हो या अशुभ, उनका दूसरा नाम कहेंगे राग या द्वेष, वो सामने अवश्य आएगा 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 और उस समय समश्रेणी में रहना मुश्किल है। बाद में बात। तो ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन हर जगह पर है और ये वैज्ञानिक तरीके से उनका हल, सॉल्यूशन कैसे हो, वो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा, बताया भी नहीं होगा और हम भी आंख बंद करके कई जन्मों से धर्म के नाम से कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, कुछ भी पाया नहीं है। फिर कहते पुनः पुनः चलित हो जाएगी। चलित न होने के लिए अचल और गंभीर उपयोग रख। यह अचल और गंभीर उपयोग रख। तो आत्मा का दूसरा जो गुण है जो बहुत अहम रखता है वह है उपयोग। एक दर्शन उपयोग, दूसरा ज्ञान उपयोग। उपयोग का मतलब कंसंट्रेशन कहें या गुजराती में कहते हैं एकाग्रता। जैसे संसार के अंदर लोग कहते हैं लड़के को या नौकर को या अपने जो नौकरी करते हैं उन लोगों को कुछ भी इंस्ट्रक्शन देंगे तो ज़रूर बोलेंगे कि ज़रा ख्याल करके होशियारी से ये काम करना, ये जिम्मेवारी वाला काम है, तेरे को दिया जाता है, तुम ज़रा समझ कर ये जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको कहेंगे आत्मा का उपयोग। तो एवरी टाइम कोई भी इंसान कोई भी काम करता है या और किसी से करवाता है तब इसके मन में एक ये इंस्ट्रक्शन मन में रहती है कि यह काम अच्छी तरह होना चाहिए, पूरा कंसंट्रेशन के साथ ये काम करना चाहिए, पूरे ख्याल लक्ष्य रख कर ये काम करना चाहिए। उसका दूसरा नाम है उपयोग। तो एवरी टाइम जब कर्म उदय में आने वाला है और वैसा निमित्त है तो आप चलायमान होने वाले हो। तो उस समय लक्ष्य ये रखना है कि मुझे चलायमान नहीं होना है। इन कर्म के निमित्त से या तो तीव्र राग होगा या द्वेष होगा या क्रोध, मान, लोभ, कुछ भी कषाय अवश्य हाजिर होंगे। तो उससे पहले ये लक्ष्य करने का है कि ऐसा कर्म उदय में आता है
तो मैं शांत रहूँगा, सम श्रेणी में रहूँगा और किसी तरह विचलित नहीं होऊंगा। तो हम सिर्फ ऐसा भाव कर सकते हैं, मगर विचलित हो ही जाएंगे। अब क्या हुआ कि पूर्व कर्म जो आया उनके निमित्त से विचलित हो गए, मगर एकाग्रता, कंसंट्रेशन, लक्ष्य था कि विचलित नहीं होना है, नहीं होना, नहीं होना, और मन के अंदर वो भाव चलते रहे, तो वह कर्म जो है वो कैंसलेशन में गया, रिपीट होकर वो कर्म उसी तरह नहीं आ सकता। तो कर्म का कैंसलेशन कहें, निर्जरा कहें, संवर कहें, उनका जो है तरीका या रीत वो यही है कि बहुत गंभीरता से उपयोग पूर्वक वहाँ पर लक्ष्य रखने का, ऐसा न हो, ऐसा न हो, ऐसा न हो। जैसे अक्सर बूढ़े लोग मेरे जैसे बाथरूम में जाते हैं और बराबर ख्याल करते हैं गिरना नहीं है, मगर 30-40% लोग फिसल ही जाते हैं। अतः जानबूझकर कोई फिसलते होंगे, बराबर लक्ष्य होगा। कई लोगों का सुना है फिसल जाते हैं, बाथरूम में संभाल कर जाना, फिर भी फिसलते। तो यहाँ अवश्य फिसलना है, पर पहले लक्ष्य रखने का कि मैं ना फिसलूँ तो अच्छा है। वो जो सेकंड भाव जो है वो जितना बलवान रहेगा उस तरह से कर्म की निर्जरा होगी। ये कर्म उदय में आगे भुगतना पड़ेगा, मगर रिपीट जो होगा वो 20%, 30% कम होगा। ये 100% फोर्स से आया तो नेक्स्ट जो कर्म उसी तरह का फिर से आएगा, तो हो सकता है 20, 30, 40% कम हो, और 3-4 साइकिल हो तो कैंसलेशन होगा। फिर आगे, यह क्रम यथा योग से चलता आया तो यदि इसी तरह इस जिंदगी में ऑल द टाइम लक्ष्य एवरी सेकंड पर रहे कि कोई भी कर्म आएगा वहाँ पर राग द्वेष कुछ न कुछ मात्रा में अवश्य अवश्य होने वाला है, तो उनसे पहले ही ये सोच कर रखने का है ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और कर्म बंधन जो भाव अंतरंग के अंदर गहराई में होता है उन्हीं से कर्म बंधन होता है। बॉडी की, देह की कोई भी क्रिया से ये आत्मा को बंधन नहीं होता। फिर से बोल रहा हूँ, देह की कोई भी क्रिया की जाए आत्मा को बंधन नहीं होता। और आत्मा यदि छूटता है तो मोक्ष मिलता है, बॉडी अपने आप छूट जाता है। और आज देखा जाए तो सारी जैन जगत, सारा जैन जगत बॉडी से, मन, वचन, काया से ही धर्म करता है, जिनका फल कुछ भी नहीं है, कभी सुना भी नहीं होगा। मगर आप सबके पास प्रूफ है कि कई जन्मों से इसी तरह धर्म करते हो, फिर कुछ भी नहीं पाया है। वो तो सही बात है ना। तो फिर से बार बार सोचने का है कि आत्मा से सब क्रिया कैसे की जाए। और आत्मा की क्रिया का दूसरा नाम है भाव। आत्मा भावात्मक पदार्थ खाली भाव ही कर सकता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि यह क्रम समता भाव में रहने का, गंभीर अचल उपयोग रखने का बराबर चलता आया तो जीवन त्याग करता रहेगा। तो ये प्रोसेस इस पूरी जिंदगी भर चलेगा। फिर जीवन त्याग करता रहेगा, 3 अर्थ लेंगे। पहला तो ये कि क्षण क्षण के अंदर हमारा आयुष्य कमती हो रहा है तो जीवन जा रहा है। दूसरा, एक जन्म के अंदर पूरी सिद्धि मिल जाए या अवधि मनः परियोग ज्ञान या केवल ज्ञान प्रकट हो, वो संभव नहीं है। तो कई जन्मों लगेंगे। तो फिर कहेंगे कि जीवन चलता ही जाएगा, जीवन त्याग करता जाएगा। मतलब कई जन्मों तक यही पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। यह तो लौकिक अर्थ हुआ।
और अलौकिक अर्थ ये होगा कि आप मोक्ष की तरफ बराबर जा रहे हैं और संसार को छोड़ते जा रहे हैं, जीवन का त्याग हो रहा है, संसार छूट रहा है। तो जीवन का त्याग करता रहेगा, हताश नहीं होना और निर्भय होगा। अब ये शॉर्ट प्रोसेस है, लिख लीजिए, प्रश्न साथ में होगा, समझ में नहीं आया। बाद में फिर से पूछेंगे। ये क्वेश्चन आंसर लेंगे 30-40 मिनट्स। ओके, यहाँ पर यह कहा गया कि गंभीर उपयोग रखने का है। और गंभीर उपयोग का मतलब ये हुआ कि घर के श्रवण को या ड्राइवर को या विश्वास पात्र कोई हो, उनसे ये कहें कि 10 लाख रुपया फलाने सेठ के घर दे आना, तो आप उनको 10 इंस्ट्रक्शन दोगे, ख्याल रखना, ट्रेन में मत जाना, कोई लूट लेगा, टैक्सी में जाना मगर संभाल कर जाना, एक थैली में दिखाई पड़े ऐसे नहीं रखना, 2 थैली में रखना, हो सकता हो तो साथ में किसी को ले जाओ, अकेले मत जाना, जोखिम ज़्यादा है। यदि इतनी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो कहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा उपयोग के साथ इंस्ट्रक्शन आपके नौकर को या सर्वेंट को दे रहे हैं। अब संसार में जो कुछ भी काम हम कर रहे हैं, वहाँ पर एवरी सेकंड हम ये लक्ष्य करते हैं कि जिस काम को करने जा रहे हैं वो सुचारू रूप से अच्छा काम होना चाहिए, उतना लक्ष्य करते हैं। तो धर्म की भाषा में उसको उपयोग कहते हैं और आत्मा का मुख्य गुण उपयोग है। अब गंभीर शब्द जब कहते हैं तब कुछ भी हो मन में असर न हो, उसको गंभीरता कहते हैं। मैंने कुछ भी आपसे कह दीजिए, आपने अपने पेट में समा लिया, या आपके किसी मित्र ने अपनी बहुत प्राइवेट ऐसी बात आपको कह दी और आप उनको अंदर छुपा कर रख लो, तो कहेंगे आपके अंदर बहुत गंभीरता है। कोई जो कहता है वो आप अपने पेट में समा लेते हैं, इधर उधर नहीं कहते। तो पूरा लक्ष्य करके जो कार्य किया जाता है और ज़्यादा बकबक न हो, तो गंभीर और उपयोग 2 शब्द आए समझ में। अब सम श्रेणी लाने के लिए जो कर्म उदय में आने वाले हैं, उस समय क्रोध, मान, माया, लोभ, शॉर्ट में कहें तो शुभ अशुभ, दूसरा नाम ले तो राग या द्वेष, ये भाव होने ही है। वो भाव न हो ऐसा इम्पॉसिबल आज के दिन। तो इसलिए यह कहा कि एवरी टाइम तो लक्ष्य करके पहले से सोच ले कि जब भी जो कर्म कोई उदय में आएगा तो मुझे शांत रहना है, सम श्रेणी में रहना है, सम श्रेणी में रहना है। नेक्स्ट लाइन जो कहा उसमें कहा कि सम श्रेणी में रहना बहुत ही दुर्लभ है और यह यथा योग्य स्वरूप में चलता रहा, यदि उसमें गलती न हो और जीवन भर इस तरह से उपयोग के साथ, लक्ष्य के साथ, गंभीरता के साथ कि जैसे भी कर्म उदय में आवे तो हमको संभाव में रहना है, न तीव्र राग करना है, द्वेष करना है। यदि ऐसा चलता रहा तो कहते हैं जीवन का त्याग करता रहेगा। तो जीवन का त्याग करता रहेगा, वहाँ 3 अर्थ मैंने बताए। पहला अर्थ तो ये कि आज से यदि आप यह मार्ग को अपना कर उपयोग पूर्वक समता भाव में रहने की कोशिश करते हैं तो पूरी जिंदगी तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो आपका आयुष्य पूरा हो, तो आपका जीवन व्यतीत हो या जीवन का त्याग हो, तब तक ये काम करते रहेंगे, मतलब आखिरी दम तक ये पुरुषार्थ करने का है। दूसरा ये हुआ मीनिंग कि जीवन त्याग करता रहेगा, मतलब इस एक जन्म के अंदर तो सब कुछ मिलने वाला नहीं है। भगवान महावीर को 27 भव लगे, चौथे आर्य के अंदर समकित की प्राप्ति हुई, पंचम आर्य में निर्वाण पामे,
करोड़ों साल लग गए, वैसा तो असंख्या था, मैं बोलने के लिए करोड़ों। तो उसका मतलब यह हुआ कि जीवन का मतलब एक एक मनुष्य भव कटता जा रहा है, और आपको अनंता भव यदि मनुष्य का है तो उसमें से 15 भव हो गए, और इसी तरह गंभीर उपयोगपूर्वक लक्ष्य रखेंगे तो 15 में से 5-7 भव बाकी रहेंगे। ओके। और तीसरा मीनिंग ये कहा कि जितने जन्म या भव आपके कम होंगे उतने मोक्ष के आप नजीक पहुँचेंगे। ओके। सवाल ये था, आपने बताया ना, देह की कोई भी क्रिया से आत्मा का बंधन। हाँ देह की हाँ, वो तो दूसरा फिर पूछिएगा। हाँ सही बात है। मेरे आप तो पहली दफ़ा शायद होंगे, तो मैं ये कहूँगा मेरी हर बात 100% गलत होगी। 100% जो सुनोगे वो गलत ही होगी, क्योंकि कई जन्मों से आपने जो सुना है और जो आपको सच्चा लगा है वही तो आपने किया है, और आपको जो सच्चा लगा वही करते आए हो, फिर भी कुछ नहीं मिला है। तो उसका मतलब ये हुआ कि कहीं गलत लगता है वहीं पर छुपा रास्ता है, ढूंढना। आया समझ में? तो जीवन त्याग करता रहेगा, फिर कहता हताश नहीं होगा, निर्भय होगा, और इस तरह से चलते रहेंगे तो अवश्य अवश्य आप निर्भय हो जाएंगे। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे यह पुरुषार्थ करते रहेंगे तो उसकी फलश्रुति जैसे कहा है वैसा ही अनुभव होगा। यदि वैसा अनुभव हुआ तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सही मार्ग पर अनंत काल से नहीं चले थे, अब जो मार्ग पर चल रहे हैं वही महावीर या तीर्थंकर का सत मार्ग है। और जब ये अंतर से जवाब मिलेगा सत मार्ग है, सत धर्म है, तो निर्भय हो ही जाएंगे कि जिनको ये सत समझ में आएगा उनको आत्मा भी समझ में आएगा, जिनको आत्मा समझ में आएगा वो अजर अमर आत्मा का अनुभव भी करता रहेगा। फिर वही कहेगा। अब किसी ने कहा था ये पत्र पूरा करो, तो एक स्टाइल से पूरा करता हूँ। ब्रह्म में मत पड़, तुझे हित की बात कहता हूँ, यह मेरा है ऐसा भाव की व्याख्या प्रायः न कर, यह उसका है ऐसा न मान बैठ, इसके लिए ऐसा करना है यह भविष्य निर्णय न कर रख, इसके लिए ऐसा न हुआ होता तो सुख होता ऐसा स्मरण न कर, इसका इस प्रकार से हो तो अच्छा ऐसा आग्रह न रख, इसने मेरे प्रति अनुचित किया ऐसा स्मरण करना न सीख, इसने मेरे प्रति उचित किया ऐसा स्मरण भी न रख, यह मुझे अशुभ निमित्त है ऐसा विकल्प न कर, यह मुझे शुभ निमित्त है ऐसी दृढ़ता न मान बैठ, यह न होता तो मैं नहीं बंधता ऐसी अचल व्याख्या न कर, पूर्व कर्म बलवान है इसलिए यह सब प्रसंग मिल गए ऐसा एकांतिक ग्रहण न कर, पुरुषार्थ की जय नहीं हुई ऐसी निराशा का स्मरण न कर, दूसरों के दोष से मुझे बंधन है ऐसा न मान, अपने निमित्त से भी दूसरे के दोष करते हुए रोक, तेरे दोष से तुझे बंधन है, तेरे दोष से ही तुझे बंधन है, यह संत की पहली शिक्षा है, तेरा दोष इतना ही कि अन्य को अपना मानना, तेरा दोष इतना ही कि अन्य को अपना मानना
और अपने आप को भूल जाना। इस सब में तेरा मनोभाव नहीं है, इसलिए भिन्न भिन्न स्थलों में तूने सुख की कल्पना की है। हे मूड, ऐसा न कर, ऐसा न कर। यह तूने अपने को हित की बात कही। सुख अंतर में है, अंतर में सुख है। अब मैं ये कहूँगा कि जितनी लाइन लिखी है सबके अपने अपने अनुभव अलग अलग होंगे, सबके मित्र या दुश्मन भी अलग अलग होंगे। मन के अंदर गुस्सा हो और प्यार से बातें करते हो, ऐसा भी हो सकता। बराबर समझ में आ रहा है? तो मैं ये कहूँगा कि इनको आप अपने अपने अनुभव से एक एक लाइन को फिट करिए कि जहाँ पर कहाँ है, कहाँ पर क्या हुआ है, कैसा किया है। यदि ऐसा होगा तभी कृपाणुदेव का जो धर्म कहें उनकी सही समझ आत्मसात होगी, खाली बोलने से तो नहीं। तो मेरी इच्छा है आप अपने आप इनको 5 मिनट है पढ़ते रहिए, 1 लाइन 2 दफ़े 3 दफ़े, और मन में सोचिए कि कहाँ पर मेरी ज़िंदगी में फिट हो रही है। फिर जो जो लाइन समझ में नहीं आएगी वो मैं कहने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे पास तो सब तरह के लोग हैं आज, इसलिए सबका जवाब मिलेगा। ओके। तेरा दोष इतना ही कि अन्य को अपना मानना और अपने आप को भूल जाना। यदि आप कौन सा सेंटेंस ऊपर से? लास्ट बट वन, तेरा दोष इतना ही, तेरा दोष इतना ही कि अन्य को अपना मानना और अपने आप को भूल जाना। यस। अब आपसे इतना ही प्रश्न पूछेंगे, आज के दिन आपकी प्रॉपर्टी या कौन कौन लोग रियली में आपके हैं? यहाँ पर हाथ रखकर बोलने का, ये मेरे लोग हैं और ये मेरी प्रॉपर्टी या संपत्ति है। अब झूठ बोलेंगे तो चलेगा, क्यों? सीक्रेट आउट नहीं करना। अब बोलता है मैं लिखता जाता हूँ 1 2 3। बोलिए। कुछ भी नहीं। हाँ जी, कुछ भी नहीं। कोई चीज़ आपके नहीं है। वो ऐसे कैसे बोलने के लिए है। अब जहाँ बाहर निकलेंगे मेरा वो है, मेरा फलाना है, वो आप स्टार्ट कर देंगे। ऐसा तो नहीं चलेगा, ऐसा तो नहीं चलेगा। ये हाँ इतना झूठ नहीं बोले, थोड़ा सा चलेगा। यदि आपका कुछ भी नहीं है तो चेक लिख कर दे दीजिए, बैंक बैलेंस वाला आपका तो नहीं है, फिर मेरे को दे दो। अरे आप फ्रेंकली जो बोलेंगे तो इसका मीनिंग निकलेगा ना। हाँ, तो मेरे मिसेस है, मेरा लड़का है, हाँ मेरी बहू है, हाँ, मैं खुद ही हूँ, मैं खुद हूँ, जो दिखाई पड़ता है। हाँ, अब यही तो कह रहे हैं कि तेरा दोष क्या है कि अन्य को अपना मानना। अब ये बताइए कि सिद्धांत के हिसाब से इस दुनिया में सिर्फ 2 पदार्थ हैं, एक को जड़ पुद्गल पदार्थ कहते हैं, दूसरे को चैतन्य पदार्थ कहते हैं। अब मुझे ये पूछना है कि आप जड़ हो या चैतन्य हो? जी हाँ, बोलने के लिए चलेगा, अभी चलेगा। अब जब चैतन्य आप हैं तब बहू या वाइफ या बच्चे ये सब जड़ पदार्थ आपके हो ही कैसे सकते हैं? तो आपको ये सोचना चाहिए
कि पूर्व का कोई पुण्य के वजह से ये चीज़ अच्छी है तो पुण्य से मिले हैं, बुरी है तो पाप का फल मिला है, और कुछ भी नहीं है। मेरे आत्मा ने पूर्व जन्मों के अंदर जो जो भाव अच्छे या बुरे किए हैं, उस भाव का फल के हिसाब से यह पत्नी है, यह बेटा है, ये बहू है, यह संपत्ति है, या इतनी गरीबाई है, इतनी बीमारी है, इतनी परेशानी है, तो ये सब कुछ भी चैतन्य का नहीं हो सकता। चैतन्य की गलती का ये फल आप भुगत रहे हैं। तो ऑल द टाइम ये फील करने का इसमें से कोई मेरा नहीं है। अक्सर देखते हैं कि वाइफ कहती है इस दुनिया में हमारा पति तो परमेश्वर है, कभी उनको नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी, और पता नहीं किस रात को वो सो जाती है, उठती नहीं है, और इतना बोलते हुए छोड़ के चली भी जाती है। अभी कल का ही किस्सा है, हमारे बहुत ही अजीज लोग, यहाँ का जो मेडिकल कैंप होता है, उनके मुखिया डॉक्टर दवे करके, सुबह 7 बजे उसकी वाइफ उसको उठा रही है तो उठ नहीं सके, देखा ही वॉज डेड। कितने बजे? तो डॉक्टर के रिपोर्ट के हिसाब से करीब रात को 1-1:30 बजे, और 12 बजे तक सबसे बात की, नेक्स्ट डे का प्रोग्राम ये वो, और हमारे साथ काफ़ी क्लोज थे। और 2 दिन पहले उसकी संपत्ति के बारे में कुछ बात हो रही थी, तो कि नहीं ये तो ऐसा रखना ही पड़ेगा, ये तो चेंज करेंगे नहीं, ये तो मेरे को करना ही पड़ेगा। अब 24 घंटे भी उस बात को नहीं हुआ, सब छोड़कर चले गए। अब बताए उनका क्या है? जो अपना है वो कभी जाता नहीं, जो जाता है वो अपना हो ही नहीं सकता। तो ऐसा ज्ञान विचार करते रहेंगे तो 2-4 जन्म के बाद महावीर का धर्म सही ढंग से अनुभव में आ सकेगा। महावीर को खुद को यदि 27 जन्म लगे हों और करोड़ों साल लगे हों, तो हमको भी इतनी धीरज अवश्य होनी चाहिए कि 2-4 जन्म बोलूं या 1500 साल तक हमको इतना सब पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब फल मिलेगा। इस ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाए ऐसा सोचना, वो धर्म को समझते नहीं है, ऐसा कहेंगे। आज अक्सर बड़े लोग कहते हैं कुछ नहीं मिला, अब तो उम्र हो गई, भगवान जाने अब क्या होगा। अरे उम्र किसकी हो? शरीर की हुई है, आत्मा की तो उम्र होती नहीं। और देह छूटे उससे आधे घंटे पहले अंतर मुहूर्त कहें 48 मिनट के अंदर कोई भी भाव कर लो तो अगला भाव शुभ होकर पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो जिन लोगों को धर्म का समझ नहीं है वो लोग ऐसा बोलते हैं अब क्या करें क्या करें। अरे आत्मा आज कुछ भी करेगा वो साथ लेकर जाएगा नेक्स्ट भोग में। ओके, आया समझ में? और पूछना है? अब लिस्ट बोलिए क्या क्या आपका है। मैं आत्मा हूँ, हाँ आप ये और ये दो चीज नहीं, आप खुद ही आत्मा हो। और ये सब कर्मफल है, और जो मेहमान आते हैं उनको अच्छी तरह से रवाना किया जाता है, उसी तरह हर कर्म को अच्छी तरह से भुगतना है। मतलब ये सामने वाला जो मांगे वो देकर लिखा लो रिसीव्ड फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, और ऐसे ऋणानुबंध कम करते जाइए तो हो सकता है 5-7 भोग में छुट्टी हो जाए। ओके। अपने निमित्त से भी दूसरे को दोष करते हुए रोक, ये कैसे हो सकता है? अपने निमित्त से भी दूसरे को दोष करते हुए और रोक। अब मेरी शक्ल देखकर यदि आपको बहुत गुस्सा आता है, शायद नहीं आए तो शायद प्यार आता हो, दो में से कुछ तो आएगा। अब ओवर जब ये आपको मेरे लिए गुस्सा हो, घृणा हो, तिरस्कार हो, या भक्ति हो या प्रेम हो, तो आपको बंधन हो ही रहा है। अब मान लीजिए हमारे आपके रिलेशन बहुत अशुभ है और मेरी शक्ल देखते ही
आपके अंदर के मशीन चालू हो जाती है, कुछ ना कुछ बोलने की, मन के अंदर ऐसा है वैसा है, यह है। तो जहाँ जहाँ मैं निमित्त रूप से आपको मिलता हूँ, आपके सामने आता हूँ, आपके मन के अंदर पूर्व जन्मों के कई संस्कार की वजह से मेरे लिए बहुत गाली गलौज मन में निकलेगी। अब मैं ये जानूं कि मेरी वजह से आपको इतना कष्ट हो रहा है, तो ऐसा निमित्त मेरे को नहीं देना चाहिए। मुझे कोशिश करना चाहिए कि किसी न किसी बहाने हम आपको मिले ही नहीं, तो आपको गुस्से होने का चांस कम मिलेगा, आप दोस्त से बच जाएंगे। अब जब हम जानते हैं कि हमारे वजह से दूसरे को बंधन हो रहा है, तो वी शुड अवॉइड अवर सेल्फ फ्रॉम देयर। ओके, इज इट क्लियर? नहीं हो गया ना? ओके। इस कारण से यह करना है, यह भविष्य निर्णय करके रखना नहीं है। गुजराती में यह लिखा है, आ माटे आम करवू छे ए भविष्य निर्णय न करी राख। इसके लिए ऐसा करना है, इसके लिए ऐसा करना है, यह भविष्य निर्णय न कर। यदि आप भविष्य की प्लानिंग करते हैं या 10 या 15 साल पहले से शादी हुई और तब से लेकर प्लानिंग किया हो कि लाइफ में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, तो मैं सोचता हूँ कि 100% आपका प्लानिंग सही नहीं होगा। मतलब 5-10% कहीं न कहीं वो आपने जो सोचा होगा नहीं हुआ होगा। इज इट ट्रू और नॉट? यह प्रश्न इस कारण से नहीं पूछा है। नहीं, मैं आपके कारण तक पहुंच जाऊंगा चुपके से, आपके कारण तक मैं पहुंच जाऊंगा। जो मैं पूछता हूं उनका जवाब मुझे चाहिए। मैंने इतना, एक बार रिपीट कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आपकी शादी हुई और संसार में प्रवेश किया, जी उस समय मन में कई एक प्लानिंग करके रखी होगी कि ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। और जो प्लानिंग आपने करी होगी वो प्लानिंग के हिसाब से 100% सब चीज़ सही नहीं हुई होगी। इज इट ट्रू और रॉन्ग? ट्रू है, सच है, सत्य है ना? सत्य है। अब तो फिर ये हुआ कि भविष्य के लिए आपने जो जो निर्णय किया जी वो निर्णय पूरा नहीं हो सका। 5%, 10%, 50% पूरा पुण्य का योग होगा तो हुआ होगा, मगर हर प्लानिंग आपकी सही हो और पूरी हो ये तो नहीं हो सकता। जी तो कहने का मतलब ये है कि आपके कर्म के अनुसार नसीब में जो लिखा है वही आपको प्राप्त हो सकता। आप 1000 प्लानिंग करो तो वही मिलेगा। यदि प्लानिंग नहीं की है, इवन देन जो आपको प्राप्त होना है वो होकर रहेगा। जब जन्म लिया है तो किन किन जल पुद्गल पदार्थ आपके परिचय में आएंगे वो निश्चित हो चुका है। कितने दाने अनाज के खाएंगे, कितने कपड़े पहनेंगे, कितने लोगों को स्पर्श करेंगे, इत्यादि इत्यादि 5 इंद्रियों से जो जो जड़ पदार्थ को हम परिचय में आएंगे वो सब पहले से निश्चित है। इसलिए आप प्लानिंग करो और पहले से ये निश्चित है तो आप कहेंगे मेरा 100% प्लानिंग है, मैं ये हूँ, मगर वो तो कर्म था इसलिए हुआ है। तो इसलिए ऐसा सोचना कि भविष्य के लिए ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वो सही नहीं है। खाली पुरुषार्थ या कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करना है। हाँ, भविष्य निर्णय न कर, तो कर्मों का उदय जिस तरह से होता रहेगा उसी तरह से आपको फल की प्राप्ति होती रहेगी। अब फिर से और पूछिए, क्या कह रहे हैं आप? तो इसका अर्थ यह होता है कि हमारा जो जीवन है या भविष्य है यह पूर्व निर्धारित ही है, इसमें कोई चेंजेस हो ही नहीं सकता है। एक तरह से जब तक हम अज्ञान है, भ्रांति में या मिथ्या, अब जैन है ना? जैन, हाँ, मिथ्या तो है, गुजराती छो ने? अच्छा, अभी हाँ, तो मिथ्यात्व में है, तो जिसको हम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, वो हमको प्राप्त नहीं हुआ है,
तब तक ये सब भ्रांति 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 है। और तब तक मैं यह कहूँगा कि प्रारब्ध ही सब कुछ है, प्रारब्ध ही सब कुछ है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। मगर अनंता जीव मोक्ष से गए हुए हैं, और निगोद से निकला हुआ जो जीव, उनके पास कर्म के अंदर मोक्ष नहीं हो सकता। जो जीव नित्य निगोद से निकला, बादर निगोद, एक इंद्री के 5 ये जन्म कहें पूरा किया हो, फिर 2 इंद्री से लेकर 5 फिर तिर्यंश वगैरह, तो कहीं पर मोक्ष का कर्म उसने बांधा हो, यह असंभव है। तो कहने का मतलब ये है कि मोक्ष का कर्म बंधा हुआ नहीं था, इसलिए प्रारब्ध में नहीं था। फिर भी अनंता जीव मोक्ष से गए हैं, तो प्रारब्ध के ऊपर पुरुषार्थ काम करता है, और सही ढंग से पुरुषार्थ हो तो प्रारब्ध कैंसल होता है। और मेरी भाषा में बोलूँ तो जन्मपत्री देखकर पंडित लोग क्या लिखा है वो कुंडली पूरी पढ़ सकते हैं, और जो जो बनने वाला है, होने वाला है, वो आपको कह सकते हैं, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। और ज्ञानी जो है वो उसको इरेज करके कुछ नया लिख सकता है। उतने में सब कुछ समझ लो। धन्यवाद। ओके, अब पूछो ये पुरुषार्थ की कौन सी रीत हम स्टार्ट करें कि प्रारब्ध के ऊपर मेरा विजय हो, ये क्वेश्चन होना चाहिए। अगर यह मार्गदर्शन करे तो हम सभी का हित होगा। तो मार्गदर्शन तो कर ही रहे, और क्या। ये मोस्ट साइंटिफिक प्रैक्टिकल मार्ग है। जब परम कृपाणु देव ने हम लोगों को बताया, वो न होते तो हम भी सब भटकते रहते, क्योंकि भगवान महावीर के शिष्य थे। 7 साल तक भगवान के साथ विचरे हुए थे, और इस जन्म के अंदर अवधि ज्ञान, मन परियोग ज्ञान होने के वजह से छोटे से छोटे प्रसंग महावीर के साथ जो थे वो उनके तादृश्य रियलाइज हुए थे। और मन परियोग ज्ञान की वजह से महावीर के हृदय के अंदर जो नहीं बोला वैसा कैसा था वो भी वो जान सकते थे। करीब करीब केवल ज्ञान की दशा प्राप्त थी, इसलिए इस काल के अंदर कोई महावीर को अच्छे से अच्छी तरह पहचानता हो तो एक वही थे। और जो उनको पहचान ले, कृपाणु देव को, वो महावीर को अवश्य पहचानेंगे। बाकी तो सारा जैन जगत मिस्टर महावीर को पहचानते हैं, भगवान महावीर को नहीं। ओके। एक अंतिम प्रश्न सर, ये जो अभी मेरी जो समझ में आया, शायद मैं अल्पज्ञानी हूँ, अगर प्रारब्ध पूर्व ग्रह यानी पूर्व रचित ही है, तो यह अगर तोड़ना है और अपना प्रारब्ध या पुरुषार्थ हमें बताना है तो किस ढंग से बताया जाए, यही मैं फिर से रिपीट करना चाहूँ। हाँ, तो ये पूरा हो जाए जी। तो बोर्ड पर हम आपको एक पूरा चार्ट बना कर देंगे, और उसको आप जरा गौर से देखिएगा, जी। और उस तरह से तो इसी क्षण से आप प्रारब्ध कैंसिल करते चलेंगे। मोक्ष का ये मार्ग कहें या मोक्ष का कर्म कहे, वो बांधते चलोगे। लोग कहते कर्म मत बांधो, कर्म मत बांधो, हम कहते कर्म बांधो मगर मोक्ष के लिए। ओके, धन्यवाद। हाँ जी, सुबह सुबह से आपके प्रश्न इंतजार था, वो तो बहुत इंतजार था। हैं नहीं, वो आने का ये तो इसमें कहीं पूछ रहा मैं। एक मिनट किसे? हाँ, वो तो मिले हैं ना 65 साल तक, बराबर याद है ना। वो तो अनेकान बात में ये इस तक पूछ रहा जो मतलब पूर्व कर्म बलवान है, हाँ, इसलिए ये सब प्रसंग मिल गए, ऐसा एकांतिक। ग्रहण न कर। हम्म, पूर्व कर्म बलवान है इसलिए ये सब प्रसंग मिल गए, ऐसा एकांकित ग्रहण न कर। हाँ। इसका मतलब एकांतिक का मतलब 100% सोचना कि ये बात 100% सही है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता, उस तरह से सोचना, उसको एकांतिक कहेंगे। और इसके अंदर और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, कभी कभी ऐसा सोचना, वो अनेकांतवाद है। अब कोई कर्म ऐसा आ गया
और आप और हम ये समझे कि कर्म इतना बलवान है और कुछ भी नहीं हो सकता, तो फिर आप पुरुषार्थ नहीं कर सकोगे। अब यही ऑल द टाइम सोचा जाए कि कर्म बहुत बलवान है, मैं क्या करूं, ये कर्म तो आने ही वाला है, या जो भुगत रहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। यदि ऐसा सोचा जाए तो उसको एकांतिक कहेंगे सोचना। तो वहाँ पर ऐसा सोचने से पुरुषार्थ का जो बल है वो टूट जाएगा, और वहाँ पर जीव पुरुषार्थ नहीं करेगा और सर कूटता रहेगा, हाय मेरा कर्म, हाय मेरा कर्म। तो ज्ञानी पुरुष कभी भी ऐसा मौका नहीं देते हैं कि जीव पुरुषार्थ से रहित हो जाए और पुरुषार्थ न कर सके। उनका जो भी बात होता है क्रिएटिव पॉजिटिव ही होता है। अब कैसे भी हालात हो, साथ में नरक भी हो, तब भी कहते हैं चिंता मत कर, मोक्ष तक पहुंचा देंगे, पहुंच जाएगा। और इसके लिए संभाव ही रखना पड़ेगा, पूर्व कर्म कमजोर भी नहीं है और पूर्व कर्म बलवान भी नहीं है, इसलिए संभाव होना। हाँ, असंभव हुई तो संभाव तो 2-3 जन्म तक करते रहेंगे। और आप बता रहे थे संभव हो ही नहीं सकता कि राग और द्वेष चलता है। हाँ, अभी तो वही होगा ना, ये संभव कम नहीं हो सकता, तब तो कभी कोई मोक्ष नहीं पहुंचेगा। और मैं जब कह रहा हूँ कि राग द्वेष कम नहीं होगा, तो ये आपको स्पेशली कह रहा हूँ कि कम से कम 5-10 साल तक आप राग द्वेष से रहित नहीं हो सकते। उसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी नहीं होंगे। तो राइट डायरेक्शन में पुरुषार्थ होगा तो जीवन जाता रहेगा, प्राप्ति मोक्ष की होती रहेगी। इसलिए पुरुषार्थ करते ही रहने का। यस यस यस, गंभीर उपयोग पूर्वक। ओके। उपयोग का तो मैं समझ गया कि मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जब आप बताए ना इंस्ट्रक्शन देना पड़ती है, तो सप्लाई के लिए बहुत देना पड़ता है। ये लाइन पे मत चढ़ना, ये लाइन चालू, ये बंद है, ये परमिट बराबर देना। वो बात मेरे को आज उपयोग समझ में आई। वो उपयोग कब आत्मा पर लगाने का। यानी वो तो नौकरी के लिए भी बहुत जरूरी है उपयोग। एकांतिक समझ में आ गया है ना, पुरुषार्थ चालू रहेगा ना, खाली बातें करने का तो नहीं चलेगा। हाँ जी। भक्ति में बहुत डांस किया है। अच्छा, चलो अच्छा है, बच्चे हो जाए तो उससे अच्छा क्या है, खुद बच्चे हो जाए, अपने को नहीं। तो मैं वही कहता, बचपन आ जाए बहुत अच्छा है, बच्चा हो जाए ऐसा नहीं कह रहा हूँ। इसको धर्म कहते हैं। इतनी हंसी बसी हो, धर्म में तो एकदम गंभीर होकर होना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। આ ન હોત તો હું બંધાત નહીં, એમ અચણ વાક્ય નહીં કરીશ। यह न होत तो ये ऐसा नहीं होत, तो वो निमित्त की बात है। हम हमेशा निमित्त को दोष देते हैं। तो निमित्त तो उदय कर्म के हिसाब से निमित्त है, लेकिन उसमें हम पुरुषार्थ करके उससे अलग रह सकते हैं। समश्रेणी की जो बात की है वो समश्रेणी में रह सकते हैं, तो फिर से वो घटना नहीं घटत, ऐसा यहाँ इसका मतलब होता है। यहाँ जो बंधन की बात है वो कर्म से बंधने की बात है। तो जब निमित्त कुछ मिलता है तो उस समय हमारा जो भी रिएक्शन होता है उस तभी नए कर्म बनते और हम उससे बनते हैं। तो हम निमित्त के अधीन फिर से बनते हैं, लेकिन हम निमित्त को दोष देते हैं, लेकिन हमारे पुरुषार्थ में कमी है, हमारा पुरुषार्थ में कचास है, वो नहीं मानते हैं। हम उस समय पुरुषार्थ करते हैं तो हम नहीं बंधेंगे, और जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उतना कम बंधेंगे। 100% नहीं बंधेंगे ऐसा नहीं, लेकिन पुरुषार्थ के हिसाब से हम कम बंधेंगे या तो ज़्यादा बंधेंगे। तो हमारा पुरुषार्थ का महत्व है। कर्म है वो जड़ है, आत्मा है वो चेतन है। तो जड़ कुछ नहीं कर सकता है, चेतन कर सकता है। तो इसके लिए हम नहीं बंधेंगे। इसने मेरे प्रति उचित किया ऐसा स्मरण न रख। आपको कोई बहुत मान देता है, सम्मान देता है, और तो आपको हमेशा ऐसा फील होता है कि वो जो कर रहा है वो उचित है। तो वो आपको स्मरण में नहीं रखना है कि ये मुझे मान दे रहा है तो ये मेरा है,
ये उचित है जो मुझे मान दे रहा है, मैं तो ऐसी ही हूँ, ऐसा करके ये स्मरण में नहीं रखना है, इसे भूल जाना है, तो आप सम श्रेणी में रह सकोगे। हम कल से सुन रहे हैं कि हम उचित पुरुषार्थ करने पर भी हमें 15 जन्म यानी 15 काल के बाद ही मोक्ष मिल सकता है। तो मैं इस बात पर ये पूछना चाहता हूँ कि पुरुषार्थ करते हुए यही हमारा 15वां जन्म नहीं हो सकता? क्योंकि हम जब यहाँ आ गए हैं तो कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो ऐसा नहीं मान सकते कि हम ये 15वें जन्म में ही है, तो मोक्ष में जाने के लिए यही सीढ़ी है ऐसा? महावीर स्वामी का लास्ट भव तो आपने मतलब पढ़ा होगा ना कहीं, तो उनका लास्ट भव कैसा था? अगर ये अपना 15वां भव है तो केवल ज्ञानी हम होंगे ना, क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट में तो अपने को मोक्ष होने वाला है। और दूसरा एक बात ये कि हमें इतना अभी सोचना भी नहीं है कि हमारा 15वां भव है या 10वां भव है, क्योंकि हमें तो आगे, आप बोले कि अभी यहाँ आए तो आगे की हमें कुछ और पहले की और आगे कुछ पता नहीं है, तो अभी तो हमें पुरुषार्थ करना है, और फिर जब भी ज्ञानी पुरुष मिलेंगे वही आपको बता देंगे कभी मिलेगा, मतलब पुरुषार्थ से आगे आगे आपको पता चलते जाएगा। तो अभी तो हमें सोचना है कि हमें कितना पुरुषार्थ करना है। मैं कहूँगा आप सही बोलते हैं, 15वां भव है, वो बाद में बताएंगे। मुझे तो यही बताना है, जो आप बोलो सही है, किस तरह से सही है तो सोचना है। पापा जी 11 कौन सी लाइन थी? 11th लाइन। यह नहीं होता तो मैं नहीं बंधता, ऐसी अचल व्याख्या न कर। तो मुझे इतना ही पूछना है कि इतने सालों में कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि फलाने की वजह से आपको बंधन हुआ? अब जब तक आप अपने आप को वहाँ पर स्थित नहीं करते हैं तब तक न तो प्रश्न समझ में आता है न उनका जवाब। अब आप जब ये कह रहे हैं बंधने की बात, तो मेरा प्रश्न यह है कि कब आपको ऐसा लगा कि दूसरे के वजह से आपको कर्म बंधन हुआ? अब वो आपको पता चले तो सही जवाब समझ में आएगा, वरना तो एक प्रश्न सब लोग हजारों दफ़े जितने बड़े आचार्य आते हैं उनको हर दे एक ही क्वेश्चन पूछते हैं। उसका मतलब यह हुआ कि न वो प्रश्न को समझते हैं न उनके जवाब को हम समझते हैं। अब आप बैठकर सोचिए, एक एग्जाम्पल दीजिए मेरे को कि किसकी वजह से आपको कब बंधन हुआ। कर्म बंधन होता है ये जानती है ना आप, तो आपको कर्म बंधन कब कब हुआ और उनकी वजह क्या है, ये 2 मिनट सोच कर कहिएगा। और तब तक साहब का 15 भव सही है वो भी बता दूँ। आप कहाँ से पधार रहे हैं? हाँ जी, धुलिया से। आप आए कैसे? ट्रेन से, बस से, कार से? सबके साथ ट्रेन से आए। ट्रेन से आए। कितने बजे की ट्रेन थी? 7:30 बजे की ट्रेन थी। शाम को? हाँ, शाम को 7:30। अब 8 बजे आपके घर वाले को किसी ने पूछा कि साहब कहाँ गए थे, तो घर वाले की क्या जवाब देंगे? घर पे कोई है ही नहीं। मान लीजिए आपके घर में कोई नहीं है, सबके सब आ गए, और किसी के घर में कोई भी होगा तो कोई पूछेगा 8 बजे साहब कहाँ गए, तो लोग क्या बोलेंगे? या तो पता नहीं, या तो हमने अगर पड़ोस में किसी को बताया होगा तो चोरी से आते हैं आप? नहीं, या तो किसी को बताया है होगा, उनको पूछेंगे तो वो बता देंगे कि भाई बम्बई गए हैं। बम्बई गए, 8 बजे बम्बई गए,
7:30 बजे ट्रेन में बैठा है, ट्रेन अभी स्टार्ट भी नहीं हुई और वो कहेंगे बम्बे पहुंच गए। नहीं पहुंच गए ऐसा नहीं वैसे बोलेंगे, बोलेंगे बम्बे गए, ऐसा बोलेंगे। बम्बई के लिए रवाना हुए। बम्बई के जो कुछ भी मिले, बम्बे आप ट्रेन में बैठ गए तो पहुंच गए। तो कहना का मतलब ये है कि आप 15 बहू की गाड़ी में बैठ गए हो, पहुंचोगे जरूर। धन्यवाद। तो 15 बहू हुआ या ना हुआ? आपका आशीर्वाद मिल गया तो समझ लो पहुंच गए। गाड़ी में बैठे हो तो फिर गाड़ी चलेगी ना, मेरा आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। कोई बात है, पूरी फैमिली। हमें 7:30 बजे 10 मिनट के बाद पूछते हैं बम्बे पहुंच गए, अब यहाँ पहुंच गए तो हम कहेंगे कि मोक्ष पहुंच गए। अरे मोक्ष पहुंच गए तो 15 बहू ही गए। अब हाँ कि ना, कोई तो कहिए। प्रारब्ध से जो भी मिलता है वो प्रारब्ध से मिलता है। तो मराठी में एक बोलते हैं कि असेल माझा हरी तर देल खाटेवरी। तो ऐसा यदि हो गया तो उसका मेरे मतलब- प्रारब्ध में जो है उसका मिलेगा। मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब यानी कि मेरे प्रारब्ध में जो भी है उससे मुझे मिलेगा। मुझे कुछ हलचल करने की या कुछ कर्म करने की गरज ही नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। तो इसका अर्थ क्या लगा है? अभी भाई साहब को मैंने बोला ना, यदि टाइम मिला तो लिखवाएंगे, बोलेंगे और समझ में आ जाएगा। पर इतना समझ लीजिए कि जब तक सम्यक ज्ञान नहीं हुआ है तब तक 100% प्रारब्ध में जो लिखा है वही आपको मिलेगा, उसके सिवा कुछ और नहीं मिल सकता। फिर से बोल रहा हूँ, जब तक आप बैठ जाएंगे तब भी अच्छा रहेगा। जब तक सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, मतलब आत्मा की सही पहचान, अनुभव और अपना कॉन्फिडेंस के जो आत्मा का अनुभव मुझे हुआ है, वह अनुभव केवली कहें, अर्यन कहें, सिद्ध कहें, उनके जो अनुभव है उनसे हटकर कुछ नहीं, उनका जो अनुभव है वैसा ही मेरा अनुभव है। या ऐसा कहें कि तीर्थंकर ने उस स्थिति को प्राप्त करने के बाद आत्मा के बारे में जो व्याख्या, डेफिनेशन दी है, वही सही ढंग से हमारी समझ में और अनुभव में है, तो उसको हम सम्यक ज्ञान दर्शन कहेंगे। उतना होता है तो आत्मा निर्मल होने की वजह से अच्छा विवेक होता है, क्या सही है क्या गलत है, वो इतना समझ सकता है। यदि सम्यक ज्ञान नहीं है और मिथ्यात्व है तो जीव को यही पता नहीं है सच क्या है, गलत क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। दो में से कुछ भी नहीं जानते। यदि आप कहें मैं जानता हूँ तभी गलत बात मैं कह रहा हूँ, आप नहीं जानते। अब ऐसे हालत में आप जो कुछ भी करते हो, अज्ञान दशा में आप जो कुछ भी करते हो, वो 100% पूर्व कर्म के जो फल है, फलश्रुति है, वो आपसे वो काम करवा रही है। और जब वो काम आप कर रहे हैं तो अवश्य नया कर्म बंधन होता ही है और कर्म से छूट नहीं सकते। तो इसलिए ये प्रारब्ध कंटिन्यूटी चलता है अनंत काल से या अनादि काल से लेकर आज तक। अब सम्यक समझ हुई ज्ञान दर्शन तो आपको विवेक हो जाएगा, हे ज्ञेय उपाधि का सही ढंग से। वो जब हो जाएगा तब आपका पुरुषार्थ की रीत गलत होगी या अलग होगी। जैसे मैंने आपको बहुत गाली दी, तो जब तक आपको सम्यक ज्ञान नहीं है तो आप मेरे को गाली देंगे, या मैं बहुत बुजुर्ग हूँ और ताकतवर हूँ तो आप मन में गाली देंगे। मन में भी नहीं देंगे तो बाजू वाले को बोलेंगे कि पापा जी ने ऐसा का दिखा देंगे, मगर पापा जी जब दिखाई पड़ेंगे तो आप भाग जाओगे।
फिर बार बार बोलेगे अभी पापा जी आएंगे दिखा दूंगा। तो ये हुआ कि जैसा कर्म मैंने गाली दी तो कर्म का निमित्त है आपको, आप उसी तरह बिहेव करेंगे और सम्यक समझ आ जाएगी। तब कहेंगे ये कर्म है, बोलता रहे मुझे क्या है, मैं संभाव में रहने की कोशिश करूँगी। तो वो कर्म कैंसल हुआ, प्रारब्ध कैंसल हुआ, आपका नया पुरुषार्थ का नया फल चालू हुआ। और 1, 2, 4 जन्म तक इस तरह से सही पुरुषार्थ चलता रहे तो कर्म कैंसल होते जाते हैं और एक क्षण के बाद जो पुरुषार्थ होता है वो नया प्रारब्ध जो हम चाहते हैं वही क्रिएट होता है। ओके, आपको इसका जवाब मिल गया होगा, किसका प्रश्न था? हाँ बस ठीक है, इनका जवाब दिया उसमें आपका जवाब भी आ गया है करीब करीब। फिर भी बैठेंगे तो लिख कर भी समझाएंगे कुछ। तो जैसे स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, उस तरह से धर्म को 2-2, 3-3 घंटा बड़ी गहराई से सोच कर पढ़ना होगा। खाली पढ़ लिया या सुन लिया तो न तो शब्द के अंदर धर्म है या आत्मा है, न तो अक्षर के अंदर है। ये बराबर याद रहना चाहिए बस। जी स्ट्रॉन्ग भाव या कैसे किया जाता है, रेगुलर कैसे करें? अब एक भाव को दिन में 10 दफ़े 15 दफ़े आप करते ही रहो, करते रहो। कुछ समझ में नहीं आता हो फिर भी बोलते रहो। एक छोटा बच्चा कुछ भी नहीं समझता, 5-6 साल का, वो स्कूल में जाता है, वहाँ सब लोग गाली बोलते हैं गंदी गंदी। फिर बच्चा घर में आकर भी बाप से और माँ से वही गाली बोलता है। फिर माँ बाप हंसते हैं और दुखी भी होते हैं। बच्चा कुछ भी समझता नहीं है मगर गाली बोलता है। गाली का मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आता जब गंदी गाली होती है। तो उस तरह से आप सही गाली कहूँ या सही बात कहूँ, वो दिन भर रिपीट करता रहिए कोई भी वर्ड लेकर, और महीना तक ये वर्ड रिपीट होता रहेगा तो वो बात आपके मन के अंदर ठस जाएगी, दिल के अंदर बैठ जाएगी, वो बात बार बार रिपीट होती रहेगी। तो स्ट्रॉन्ग भाव उस एक चीज़ का हुआ। तो ये एक प्रैक्टिस करके किसी एक भाव को घूट कर रिपीट करके बलवान कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस हो जाए तो फिर दूसरा भाव, तीसरा भाव वो चलता रहता। अपने को तो 1500 वर्षों के अंदर उतने ईयर्स के बाद कुछ प्राप्त होगा, ऐसा समझकर आज से पुरुषार्थ करना है। तो जल्दीबाजी कुछ भी नहीं होनी चाहिए। बिना कुछ सोचे सिर्फ भाव करना है जो चाहिए उसे। हाँ, बिना सोचे कैसे? जब भाव करते हो तो पहले सोचे होगे कि कौन सा भाव करूँ। अपने आप तो भाव कर ही नहीं सकते ना। अब कुछ सोच भी नहीं सकते तो भाव भी नहीं हो सकता। कैसी बात आप कर रहे हैं? अभी आपने पूछा मैं क्या भाव करूं, अब मैं जो बोलूंगा वो आप सोचोगे। यही बड़ी आश्चर्य जैसी बात है। लोगों को खुद कोई पता नहीं होता कि वो क्या कह रहे हैं। कंप्लीट कॉन्ट्राडिक्शन दो बातों का। जो कोई क्वेश्चन पूछता है ना, तो एक प्रश्न पूछता है उसमें 3 क्वेश्चन और भी लगे रहते हैं। अब एक क्वेश्चन का मैं जवाब दे रहा हूँ, वो स्विप होकर दूसरे क्वेश्चन का, उनके एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन रहते हैं। वो दूसरों की बात समझते, फिर कहते मेरी समझ में नहीं आया, फिर से जवाब देंगे कि अभी भी समझ में नहीं आया। वो शिफ्ट होकर वहाँ चले जाते हैं। तो आप कुछ भी सोचिए, अभी चलेगा। कुछ ना समझ आए तो अभी जो किताब है ना, इतने वर्ड्स हमने लिए, उनमें से 4 सेंटेंस के ऊपर सोचिए। मगर नहीं सोचोगे, शिकल ना बोलती है। बोला ऐसा ही ना, कुछ पता नहीं आपको, पता नहीं है, नहीं इसलिए नहीं करेगी। पता होता तो करता। जब कहता मुझे पता नहीं है मतलब नेगेशन है। वरना तो हम तुम कहता ना 100% पापा जी मैं जरूर करूँगा, आपने बोला मुझे पता नहीं है, तो शकल तो कह रही नहीं करेगा। अब देखते हैं, लेट अस सी। ओके, लास्ट क्वेश्चन। हम 4 लोगों ने किताब खोली, सब लोग किताब खोल रहे थे।
બરાબર, હા બરાબર છે. સ્વચન સ્વચન નામનું એક પુસ્તક છે, જેને બહુ સ્વચન કરેલું હોય એવા લખેલું. એ વાંચજો એટલે સ્વચન સમજાઈ જશે. અને સ્વચન સમજાઈ જાય પછી સારી ચીજ લાગે તો રાખજો, ખરાબ હોય તો કાઢી નાખજો. કાઢવો છે બસ પપ્પાજી. તો ત્યાં મળશે સ્વચન નામનું પુસ્તક. કોઈ સ્વચ્છંદીએ લખેલું છે, એમાં નીચે લખ્યું છે. ઓકે. આજે મુક્તિની ઈચ્છા તો જ થાય કે જ્યારે હું બંધાયેલો છું એવું મને ખબર પડે. વ્યાખ્યાથી કે સમજણથી એવું ચોક્કસ ખબર પડે છે કે હું આવી આવી રીતે બંધાયેલો છું, પણ એની તીવ્ર ઝંખના કે તીવ્ર વેદના કન્ટિન્યુઅસ રહેતી નથી. ક્યારેક ક્ષણિક થઈ જાય છે, પછી ડેફિનેશન મિકેનિકલી થઈ જાય છે. તો એ તીવ્ર વેદના કે અનુભવમાં કેવી રીતે આવે કે જેથી એ મને એવું લાગે કે હું બંધાયેલો છું? અત્યારે બંધાયેલા છો એવું નથી લાગતું એમ કહો છો કે બંધાયેલા છો એમ લાગે છે? અત્યારે બંધાયેલો છું પણ તીવ્ર વેદન નથી થતું. એમને બંધાયેલા છો એટલું તો સમજ પડે છે ને? હા, બંધાયેલા છો એટલી ખબર પડે છે. હા. હવે તીવ્ર વેદન થતું નથી, પણ ક્યારેક ક્યારેક થાય છે. બરાબર. તો આ માર્ગ જ એવો છે, આટલા જન્મોથી સંસારની અંદર તીવ્ર એવા કષાયોથી જ આપણે જીવ્યા છીએ. તો કરોડો કરોડો જન્મના સંસ્કાર કહીએ કે કરોડો જન્મોના કર્મ કહીએ. એ કર્મ આખા આ શરીરમાં ચોટેલા છે, અને જે શરીરનું પ્રમાણ જેમ છે એ આખા શરીરમાં આત્મા ફેલાયેલો છે, અને આત્માના એક એક પ્રદેશમાં અનંતા કર્મો લાગેલા છે. હવે સત્સંગના કારણે અમુક જગ્યાએથી આટલા કર્મો નીકળી ગયા છે અથવા ઓછા થયા છે. તો ત્યારે ત્યારે તમને શુભ ભાવ અથવા ક્યારેક ક્યારેક આ ભાવની અંદર તમે રહી શકો છો. તો પુરુષાર્થ જેવી રીતે કરતા જ રહેશો તો ધીરે ધીરે જુદી જુદી જગ્યાએથી જે કર્મ છે એના લેયર ઓછા થશે. 100% ઝીરો નથી કહેતો, પણ જેટલા લેયર ઓછા થશે એટલી એકાગ્રતા વધશે વધશે વધશે. અને આવા જ્યારે ભાવ આવે ત્યારે કોઈ પણ તીર્થંકરનું જીવન ચરિત્ર વાંચો, ઋષભદેવનો વાંચો, તો 13 ભવ, લાખો વર્ષોનું એક ભવ, તો 13 લાખો વર્ષો સુધી એને સંકિતની સમજણ પડ્યા પછી નિર્વાણ થાય છે. મહાવીર ભગવાન 24મા આરાની અંદર મરીચીના ભવની અંદર તીર્થંકર એટલે પ્રથમ આદિનાથ સામે દીક્ષા લે છે, અને એવી દીક્ષા લીધા પછી પણ 5મો આરો એટલે એક પૂર્વ વર્ષ કહેતા અસંખ્યાત વર્ષો ગયા, ત્યાં સુધી પુરુષાર્થ કરી અને મોક્ષે જાય છે. માટે આ ભવની અંદર બધી જ પ્રાપ્તિ થાય એ બરાબર પોસિબલ નથી જ, પણ આંશિક તમને અનુભવ થાય છે અને લાગે છે કે વેદન થાય છે, વેદન થાય છે, તો મોક્ષની ગાડીમાં બેસી ગયા છો એટલું 100% કરજો. પછી જે ટાઈમ લાગે એ ટાઈમ લાગશે. ઓકે, પણ બી હેપી. થેન્ક યુ. लास्ट ओके. पप्पा जी, आपने अभी कहा देह की कोई भी क्रिया से आत्मा का बंध नहीं होता. हाँ, तो देह की क्रिया से वो समझ में नहीं आ रहा है. अच्छा, लंबा क्वेश्चन शॉर्ट में आपका उस कागज में से ले, आप 1 2 3 4 5 संख्या लिखिए, फिर आप उसके सामने आज तक धर्म के नाम से आपने क्या किया है वो लिखिए. बस वो लिखेंगे और आपको जवाब मिल जाएगा. लिखना पड़ेगा, सोचने से नहीं होगा. आप ये कह रहे हैं धर्म की कोई भी क्रिया से बंधन नहीं होता. ये हाँ, और धर्म की क्रिया, मैं फिर से कहता हूँ, आप जो कर रहे हैं वो देह की क्रिया कर रहे हैं या धर्म कर रहे हैं, मेरा प्रश्न ये है.
आप देह की क्रिया करते हो या धर्म करते हो? मैं पूछ रहा हूँ क्या करते हो? तो मैं कोई क्या गलत बोल रहा हूँ? आप पहले देह देह कर रहे थे, अब मैंने थोड़ा सा चेंज करके धर्म बोला। तो आप सुनो पूरी बात। तो आपने इस उम्र में जो भी धर्म किया है और देह से जो धर्म किया है वो लिखिए 1 2 3 4 5। ओके, और फिर बोलिए मेरे को। देह से धर्म की बात ही है ना, धर्म ही तो किया है ना, क्या और कुछ किया है? तो संसारी काम देह से करते हैं तो बंधन होगा ही, वो तो आप जानते हैं, क्यों पूछते हो मेरे को? तो फिर देह की कोई भी क्रिया से आत्मा का बंध नहीं होता। हाँ जी, आपने अभी कहा देह की कोई भी क्रिया से आत्मा का बंधन कर्म नहीं होता। बंधन, कर्म बंधन ये आत्मा के लिए नहीं होता, ये मैंने कहा। कर्म बंधन नहीं होता है। अब मोक्ष के लिए आगे चलने के लिए जो बंधन चाहिए, और न तो कर्म छूटते न तो बंधते हैं। पहले ही आप लिख लेंगे, फिर आपको बताते हैं। नीचे इतना लिखिएगा, सुनिए। कर्म यदि बंद होते हैं, वही कर्म छूट सकते हैं। और आत्मा यदि कर्म से छूटना आता है तो कर्म का बंधन नहीं होना चाहिए, वो ख्याल में रखिएगा। हाँ जी। लोभ से बहुत परेशान रहता हूँ। बहुत बार लोभ बहुत जागरूक हो जाता है। लोभ, हाँ, लोभ। इसको कैसे दूर करूँ? कैसे? मेरे जैसे गरीब आदमी को दान देते रहो। हाँ? नहीं, सब लोग फिर से ठीक है। वो अब एक नियम ऐसा है, जितना भी आप त्याग करो उससे 10 गुना मिलता है। तो आप स्टार्ट करो इसी क्षण से। मेरे जैसे गरीब को या मेरे गरीब आश्रम को जो आप देना चाहते हो सहर्ष से करूँगा। फिर देखिए क्या होता है। नमूना आज से स्टार्ट करो। इस बात पर मैं एक लड़का स्पॉन्सर करना चाहता हूँ। ओके, तो एक लड़के को स्पॉन्सर करेंगे 1 साल के लिए या पढ़ाई पूरी हो जाए तब तक के लिए? तो 1 साल में बच्चा फिर नेक्स्ट साल क्या करेगा? ओके, चलो ठीक है।